नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आजाद सर। सोशियोलॉजी ट्रिक मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम एमए समाजशास्त्र तृतीय सेमेस्टर का प्रथम पेपर एवं बीए प्रथम वर्ष का सेकंड पेपर भारतीय समाज के बारे में एक टॉपिक लेंगे। आश्रम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम करना या प्रयास करना। हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था की 4 प्रकार या 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्रमशः देखें तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं चौथा है संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में अलग अलग व्यक्ति का कर्तव्य होता था और उस कर्तव्य को करते हुए जीवन के जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। इसी के लिए इस आश्रम को जो है 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है और इन चारों आश्रमों में अलग अलग व्यक्तियों का कर्तव्य होता था। उस कर्तव्यों को पूरा करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। आगे हम देखें तो देखिए, एक परिभाषा के रूप में हम इसे ले सकते हैं। महाभारत में वेद व्यास जी ने कहा है कि जीवन की 4 आश्रम व्यक्ति के विकास का 4 सीढ़ी है, जिन पर वह क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्मा अर्थात अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति को करता है। तो इसके अनुसार क्या बताया कि जीवन की इन्होंने 4 सीढ़ी के रूप में आश्रम व्यवस्था को बताया है और प्रत्येक आश्रम व्यवस्था पे वे क्रमशः चढ़ते हुए जाते हैं। पहले उन्होंने गया ब्रह्मचर्य आश्रम में क्रम से, फिर उसके बाद जो दूसरा आश्रम व्यवस्था है वो गृहस्थ आश्रम में, फिर तीसरा वानप्रस्थ और चौथा या और अंतिम कहा जाए तो ये हो गया आपका संन्यास आश्रम। तो इस तरह से इन चारों सीढ़ियों पे चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्मा अर्थात अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसके विषय में सबसे पहले क्रमबद्ध आश्रम व्यवस्था के उल्लेख या इस विषय पे जाबाली उपनिषद में मिलता है। यह प्रश्न कई बार सीजीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूछा जा चुका है। याद रखेंगे, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी एमए में पूछा जा सकता है इस प्रश्न को कि आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में या किस में मिलता है, तो यह जाबाली उपनिषद में मिलता है। फिर देखते हैं हम आश्रमों का विभाजन। तो मनुष्य की या व्यक्ति की जो टोटल आयु को 100 वर्ष माना गया है और इस व्यवस्था के लिए 25-25 वर्ष के रूप में 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया गया है। तो इस तरह एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मान लिया गया और इसको 25-25 करके 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है कि जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम तो 0 से इसको हम 25 साल लेंगे, फिर 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम और चौथा 75 से 100। इसमें पहले नंबर पे जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इस पे हम देखेंगे इन चारों प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त जानेंगे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का तात्पर्य जीवन के उस महानता को प्राप्त करने का मार्ग है जिस पर व्यक्ति स्वयं को अनुशासित करके उस महानता कार्य या महानता के रास्ता में चला जाए। यहाँ पे जो ब्रह्मचर्य है इसका हम एक अर्थ देखें तो ब्रह्म का अर्थ महानता होता है और चर्य का अर्थ चलना होता है। तो महानता के कार्यों पे या महानता के रास्तों पे चलना है ब्रह्मचर्य का आश्रम का अर्थ। इस आश्रम में सभी प्रकार के संयम और अनुशासन, पवित्रता, नैतिकता, सेवा, कर्तव्य प्राण
और आचरण की शुद्धता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ब्रह्मचर्य में विशेष इन पर शिक्षाएं दी जाती थी कि वे अपने आप को अनुशासन बनाए रखें, पवित्र बनाए रखें, नैतिकता के प्रति सेवा, कर्तव्य और आचरण। इस आश्रम में आरंभ होने के लिए या यहाँ पे गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए जाने के लिए अलग अलग आयु, अलग अलग वर्ग में दिखाई देता है। जैसे हम ब्राह्मण बालक के लिए कहें तो 8 वर्ष है, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष और वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष है। इस तरह से गुरुकुल में प्रवेश के लिए या अध्ययन करने के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित है। ब्रह्मचर्य आश्रम का जो आरंभ है वह उपनयन संस्कार जनेऊ धारण से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में बार बार ये असिस्टेंट प्रोफेसर नेट में भी पूछा जा चुका है। 2019 असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र में भी इस प्रश्न को पूछा गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ किससे माना जाता है, तो उपनयन संस्कार जनेऊ धारण से होता है। एक जो भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए इन वर्गों में से जाते थे उनको उपनयन संस्कार होता था, जनेऊ धारण कराया जाता था और वहाँ पे वे गुरुकुल में जाकर के, आश्रमों में जाकर के गुरु के जो स्थान होते थे शहर से दूसरे दुर्गम स्थानों पे, हम कह सकते हैं जंगलों में या शहर से गांव से दूर, वहाँ पर बालकों को शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाना होता था। वहाँ पर वे गुरु के सेवा करते थे और अपने कार्यों को करते थे। जैसे कि वे सुबह उठ करके गुरु का प्रणाम करना, अपने दैनिक कार्यों को करने के बाद नहा धो करके अब शिक्षा अध्ययन करने के लिए गुरु के चरणों में बैठ जाना। शिक्षा अध्ययन करने के बाद दोपहर के समय वह गांव के समीप भिक्षा के लिए जाते थे। वहाँ से जो भी उनको चाल दावल प्राप्त होती थी उसी को भोजन बना करके दोपहर के समय खाना खाते थे और थोड़ा सा आराम करके फिर तीसरी पहर के समय या शाम के समय फिर से अध्ययन करने के लिए गुरु के चरणों में बैठ करके अध्ययन करते थे। इस तरह से हम देखें तो मुख्य इनकी कर्तव्य या कार्य को हम जो है 3 उद्देश्यों से समझा जा सकता है। एक तो शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में केवल शरीर का विकास ही नहीं परंतु इन आचरणों को पालन करने के लिए सिखाया जाता था, जैसे अनुशासन, पवित्रता, नैतिकता, सेवा, कर्तव्य प्राण और आचरण की शुद्धता। ये विशेष उनको यौनिक नियंत्रण के लिए सिखाए जाते थे। मानसिक विकास के लिए योगा और ध्यान आकर्षित करना, इस तरह से वहाँ पे मानसिक विकास के कार्य भी होते थे। और तीसरा आध्यात्मिक कार्य, धर्म के बारे में, वेद के बारे में अध्ययन कराया जाता था। तो यहाँ पे आगे हम नेक्स्ट क्लास पे इस पे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना रुकता हूँ। जितना हो सके आप इससे समझने की कोशिश कीजिए और अपने ज्ञान को में वृद्धि कीजिए। धन्यवाद।